नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की पूरी पलटन यानी कि पूरा महागठबंधन। ऐसे में सवाल यह है कि 2019 में आखिर सियासत में सत्ता की बाजी कौन मारेगा। आज इसी सवाल को लेकर हम बिहार के पटना साहिब पहुंचे, जहां हमने सिख समुदाय से बात करने की कोशिश की और सरदारों से इस पर राय ली कि आखिर राहुल गांधी और पीएम मोदी में से वो किसे पसंद करते हैं। आइए जानते हैं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बना ही नहीं। इन द फ्यूचर अब क्या होगा तो वो समय बताएगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अपने प्रधानमंत्री का। नरेंद्र मोदी जी एकदम ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी के कोई सब्स्टिट्यूट अभी इंडिया में नहीं है। सर, नरेंद्र मोदी में ऐसा खासा क्या देखे जो आप इतना ज़्यादा प्रभावित हैं? प्रभावित होने का बहुत सा कारण है। एक आप जो देख रहे थे, आज़ादी के बाद से एक पाप छिपाने के लिए दूसरा पाप किया, तीसरा पाप किया। पाप करते करते सभी सरकारों की पाप का घड़ा भर चुका है। अब फूटने वाला था ही ये मोदी जी हैं। अब उसको पाप का घड़ा बचाने के लिए सारी पार्टी इकट्ठा हो करके इनको हटाना चाह रही है कि मेरा पाप बच जाए, पब्लिक के सामने फाइंड आउट नहीं हो। बेहतर कौन दिख रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आपको बेहतर क्यों दिख रहा है? उसका काम बहुत अच्छा है, हर तरीके से, हर वे में, हर सेक्टर में बहुत सोच रहा है। यही सब बस। राहुल गांधी यूथ है, आपको नहीं लगता युवाओं के लिए सोचे? नहीं, वैसा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी हर किसी के लिए सोच रहा है और राहुल गांधी का कुछ वैसा समझ में नहीं आता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, हाँ जी। आप बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? जो 5 साल उन्होंने बिताए हैं वो उनको एक मौका और देने के लिए बस काफ़ी है। इतना ही, इतना अच्छा समय निकाला है इंडिया ने। ठीक है, उतार चढ़ाव हर एक के समय आया है, लेकिन उनके जैसा पीएम आज तक 70 साल में इंडिया ने नहीं देखा है। अच्छा, अच्छे दिन लाने की जो बात कही थी नरेंद्र मोदी, हाँ बिल्कुल। क्या अच्छे दिन आ रहे हैं? बहुत अच्छे दिन आए हैं, आ रहे हैं नहीं, बहुत अच्छे दिन आए हैं। मैंने कहा ना कि थोड़ा बहुत मैरिट डिमेरिट हर एक में है, लेकिन बहुत अच्छे दिन आए हैं और आगे और भी आएंगे। बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या खास है जिससे आप लोग काफी देश के लिए बहुत तरक्की का काम किए हैं। तरक्की का काम कर रहे हैं? अच्छा, अच्छे दिन लाने की जो बात उन्होंने कही थी, तो क्या अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन इतना जल्दी थोड़ी आ जाएंगे, कुछ समय लगता है। बिगड़ा हुआ देश है, उसको संभालने में तो समय लगेगा ही। कांग्रेस के राज में 40 साल 50 साल उसने राज किया, क्या किया। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपको बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, देश में वर्तमान समय में हमने 5 साल नरेंद्र मोदी जी को देखा है, चाहे आर्थिक हो या सामरिक हो या किसानों के लिए विकास की बात हो। नरेंद्र मोदी ने अच्छा कार्य किया है। और जहाँ तक रहा राहुल गांधी का, वो तो खुद संगठन तक नहीं चला सकते, सही से बोल नहीं सकते हैं, उसको भरोसा कैसे किया जा सकता है। इसलिए देश को अभी ज़रूरत है। और वर्तमान परिस्थिति में जो पुलवामा कांड हुआ है, उस स्थिति में जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को घेरा है, एक काबिल तारीफ है। मैंने बिना कुछ किए हुए उसमें त्रहिमाम आज पाकिस्तान कर रहा है। हमने अभी कार्रवाई भी नहीं की, सैनिक कार्रवाई भी नहीं किया है। उसके बावजूद भी वहाँ पर डेली वहाँ के चैनल, स्थानीय चैनल में भारत का हमला त्रहिमाम डरा हुआ है। इसलिए हम और भारत की सारी जनता मैंने नरेंद्र मोदी को चाहती है, और आने वाला 2019 में यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही मतदान करेगी। अच्छा, अच्छे दिन की जो बात नरेंद्र मोदी ने की थी, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन ले आए या अभी आना बाकी? देखिए, 3-4 बात तो आम नागरिक आप भी महसूस करते हैं, हमसे भी महसूस करते हैं। सबसे पहली बात, डिजिटल इंडिया। जो राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र सरकार 1 रुपये देती है, जनता पास 15 पैसा आती है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी 1 रुपया देती है, जनता के पास 1 रुपया आती है। बीच में जितने भी दलाल थे, मिडिएटर थे, सबका काम तमाम सर्जिकल का स्ट्राइक हो गया।
दूसरी बात रहा किसानों का क्रय मूल्य सही मिल रहा है। अभी उन्होंने 6,000 रुपये वार्षिक देने की घोषणा किया है, जिसका पहला शायद कल ही मैंने चालू हुआ है, 2,000 रुपये उन्हें प्रथम किस्त दे भी दिया है। तीसरी बात, यहाँ पर देश के अंदर में आर्थिक का है, आज देश चौथा या पाँचवें पोजीशन में पूरे अंतर्राष्ट्रीय में पहुँचे हुए हैं। चौथा रहा सामरिक में आज भारत का कोई जोड़ नहीं। डोकलाम कांड दिख चुका है, जहाँ भारत को गिदर भपकी चाइना देता था, लेकिन भारत ने डोकलाम में दिखा दिया, बिना कुछ बोले हुए चाइना को वापस जाना पड़ा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं अच्छे दिन हमारे इससे अच्छे क्या हो सकते हैं, जो हम गर्व से कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप दुकानदार हैं, ज़्यादातर दुकानदारों का कहना है कि जीएसटी लगाकर मोदी ने हमारे पेट पे घूसा मारने का काम किया। देखिए, व्यापारी मुनाफाखोरी करता ही है, काला बाजारी करता है। व्यापारी में कटघरिया है, कुछ लोग जो करते हैं टैक्स देकर देश का विकास करते हैं, कुछ लोग काला बाजारी करके मुनाफाखोरी करके देश का न चाहते हुए देश का वो पतन करते हैं। तो जीएसटी लगने से सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ कि ग्राहक को सही सामान सही रेट में माल मिल रहा है। कोई भी कहता है कि दुकानदार की हमने जीएसटी से रेट बढ़ा है, मैं आपका उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे यहाँ देखिए 105 की माल 70 रुपये में है और 125 की माल 90 रुपये। सारे कॉस्मेटिक्स के रेट घटे हैं और सही दाम में मिल रहे हैं। बिचौलिया के काम बंद हो गए हैं, इसलिए लोग जीएसटी को भला बुरा कहते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। आज हमारे पहले क्या था कि लोग इनकम टैक्स देने डरते थे, आज खुलेआम कहते नहीं, मेरे पास 5 लाख या 10 लाख इनकम टैक्स देते हैं, वाइट मनी है, कोई भी काम खुल के कर सकते हैं। बैंक बुला के देती है कि मुद्रा योजना है। पहली बार केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भारत में अलग से व्यापारियों को पैसा दे रही है, 5 लाख 10 लाख। और ठीक है, बैंक सिक्योरिटी तो खोजेगी ही भाई, बैंक सिक्योरिटी खोजती है, लेकिन पहली बार अलग से केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत व्यापारियों को बढ़ने का मौका दिया है। नरेंद्र मोदी का कथन है यहाँ पर रोजगार देने वाला बनो, रोजगार मांगने वाला नहीं। आज लोग व्यापार बढ़ रहा है, धीरे धीरे ट्रैक पर आएगा, दौड़ेगी भी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बेहतर पीएम के रूप में आप किसे देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर पीएम तो नरेंद्र मोदी ही है। हमने इनके 5 साल के कार्यकाल को देखा है, जिस ढंग से इन्होंने शासन चलाया है। देश को आज़ाद हुए आज 70 साल से ऊपर हो गए। देश में भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और जनता के पैसे को नेताओं द्वारा लूटा जा रहा था। कम से कम 5 साल में ऐसा कोई भी एलिगेशन नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं कोई लगा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, उसका घोटाला किया। ये सब कोई आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा है। और जहाँ तक जीएसटी का सवाल आप लोग उठा रहे हैं, जीएसटी हम से लोग नहीं उठा रहे हैं, व्यापारी उठा रहे हैं। तो वही व्यापारी उठाते हैं जीएसटी का सवाल, जो टैक्स देने में कतराते थे। आज उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई जीएसटी लगा के नरेंद्र मोदी ने खराब काम किया, जबकि अच्छा काम किया। पहले जो टैक्स का थी, कई स्तर पर टैक्स देना पड़ता था, अब मात्र एक जीएसटी ही देना है। इससे वो तो अच्छा दिन हो ही गया। जनता के लिए जीएसटी देना दुकानदार के लिए भी फायदेमंद है। पता नहीं क्यों लोग कतराते हैं। क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी? हमको तो लगता है बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। एक आसमान है तो दूसरा पताल है। राहुल गांधी को अभी राजनीति समझने में बहुत समय लगेगा, देश का हालात समझने में बहुत समय लगेगा। वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, उनको क्या मालूम कि देश का स्थिति क्या है, गांव में लोग कैसे रहते हैं, अभी उनको नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी ने अपना सारा जीवन जो है सो ज़मीनी स्तर से शुरू किया था और आज नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर तक गए हैं। उनको सारा जानकारी है और जो जनता को क्या तकलीफ़ होता है, कहाँ तकलीफ़ होता है, ये सब को देखते हुए वो योजना बनाई है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का जो मेन व्यू है वो नीचे से गरीब लोगों को उत्थान करना, और सारी योजना आधी से ज़्यादा योजना वो गरीबों को उत्थान के लिए ही बनाए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बेहतर पीएम के रूप में आप किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी एक युवा है या फिर नरेंद्र मोदी
जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने जो अच्छे दिनों की बात की थी, तो क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो बहुत आ ही रहे हैं, जैसे कि बहुत सुधार हुआ है, बहुत चीज़ में ही सुधार हुई है। अच्छा, राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? नहीं, ऐसा क्यों लगता है? उनको बोलने का शैली ही नहीं है। पहले लोग तो उनका कॉमेडी बना रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ये था बिहार का सिख समाज, जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर अपनी राय रखी और बेबाक राय थी। इनका मानना है कि पीएम मोदी ने 5 साल में जो काम किए वो कोई भी सरकार 5 सालों में नहीं कर सकती। ऐसे में कांग्रेस के आने का कोई चांस नहीं है। इन्होंने मन बना लिया है कि पीएम मोदी भी इस बार दोबारा सत्ता पर विराजमान होंगे और राहुल गांधी को 2024 की तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल इसमें इतना ही।